नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहरुख खान और हम इस टाइम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में, जहां राष्ट्रीय लोकदल द्वारा सदस्य अभियान चलाया जा रहा है जगह जगह पूरे गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में, जिसको लेकर के आज राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी कस्बा जहांगीरपुर भी सदस्य अभियान को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय लोकदल में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके सदस्य अभियान में अपना योगदान दिया और यहाँ सभी की मौजूदगी में यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की खूबियाओं को भी यहाँ समझाते हुए और आने वाले समय में 2027 में चुनाव में एक मजबूती के साथ सदस्य अभियान को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों से राष्ट्रीय लोकदल में जुड़ने के लिए अपील भी की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल जन जागरण संदेश के साथ। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहरुख खान। महोदय, क्या कुछ परिचय होगा आपका? मेरा नाम जनार्दन भाटी है। मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर। आज यहाँ पहुंचे हैं आप कस्बा जहांगीरपुर में, क्या कुछ प्रोग्राम लेकर पहुंचे? आज का प्रोग्राम सदस्यता अभियान को गति देने का प्रोग्राम है और हमारे पूर्व में पार्टी के नेता रहे मेरे साथ में राजेश मीणा जी के द्वारा ये आयोजन किया गया और हम लोगों का जो अभी पूर्व में हमारे नेता ने बताए हैं कि 14 अप्रैल 2025 से सदस्यता अभियान 2025-28 3 साल की जो सदस्य बनाए जाते हैं उसका समापन 31 अक्टूबर 2025 को वल्लभ भाई पटेल जयंती पर समापन होगा। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी जिलों को टारगेट दिया है और वो टारगेट हर जिले को 1 लाख सदस्य बनाने का है और हम सब लोग जिले के जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे प्रदेश के हैं, चाहे क्षेत्र के हैं, चाहे मंडल और जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव गांव शहर शहर जा जाकर लोगों को अपने नेता और पार्टी के बारे में बताकर सदस्यता अभियान को एक गति दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। है कि एनडीए के सहयोगी दल होने के नाते हम आम लोगों की समस्याओं को सुने और अधिकारियों के बीच में रखें और उन समस्याओं का निदान कराएं, क्योंकि जो हमारी बड़ी पार्टी सहयोगी दल है भाजपा, उन हो सकता है कई वजहों से वो छोटी चीजों को न सुनती हो। इस सदस्यता अभियान के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को एक बड़ा काम ये भी है और जिसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं कि हम जब जाते हैं समस्याएं लोगों को बीच में सुनते हैं और हम अधिकारियों से अपनी वार्ता करके उनका निदान कराते हैं। ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि सदस्यता के साथ साथ ये भी एक हमें पता चल रही है कि जो लोग जिन चीजों से पीड़ित हैं उनको हम अपने अधिकारियों के सामने अवगत कराकर उनका निदान करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना जो हमारे दर्शक है उनको अपना परिचय बताएंगे, क्या परिचय? मेरा नाम अजीत सिंह धौला है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रभारी। सर, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा हुआ है, किस चीज को लेकर आपने ये प्रोग्राम रखा? ये राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी द्वारा ये कार्यक्रम निर्देशित किया गया। इसमें अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से शुरू हुआ और पटेल साहब की जयंती 30 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस अभियान के तहत ही आज हम लोग जहांगीरपुर पहुंचे और आज सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला। हम चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के विचार पर चलने वाले राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह द्वारा सिंचित की गई और आज चौधरी जयंत सिंह जी द्वारा ये चलाया जा रहा अभियान, इसमें जहांगीरपुर के लोगों का एक भरपूर समर्थन हमें मिलेगा और इसी आशा के साथ हम लोग आए कि भाई सबकी एक सदस्यता अभियान चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ परिवार से जुड़े और चूंकि हम लोग प्रदेश सरकार का हिस्सा हैं, देश की सरकार का हिस्सा हैं, अब दोनों ही जगह हम लोग जनता के सवालों पर, जब सरकार में नहीं थे तो सड़क पर लड़ते थे, उनके सवालों को उठाते थे। आज सरकार के साथ हैं, सरकार में जो मुखिया हैं सरकारों में दोनों जगह, उनसे जो सवाल रखते हैं हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधिगण और उनको हल कराने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के मुद्दे, यहाँ के सवाल वो भी हल हों और पूरे जेवर विधानसभा, पूरा गौतम बुद्ध नगर जिला और ये जहांगीरपुर विशेष वो बड़ी फेमस जगह है जहाँ चौधरी अजीत सिंह जी बहुत पसंद करते थे, बहुत आए हैं और एक विशेष जुड़ाव भी है जहांगीरपुर का हमारे राष्ट्रीय लोकदल के साथ। तो हमें इसी उम्मीद के साथ आए कि सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें सदस्य। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, ये कहा जा सकता है कि इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे तमाम जो विधानसभा के प्रतिनिधिगण हैं,
हम सबका प्रयास है कि आज किसान के हितों की रक्षा हो, उत्तर प्रदेश में उनके उत्पाद की सही कीमत मिले। गन्ना का किसान बहुत पिछले समय से बहुत इस आवाज को उठा रहा है कि हम ये चाहते हैं कि किसान की जो गन्ने का भुगतान है वो जो मांग कर रहा उस मांग को पूरा किया जाए। और इसमें मुख्यमंत्री जी से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मतलब बातचीत की है, हमारे प्रतिनिधिगण से मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल हो, हमारे नौजवान को उनके हाथों में सही काम हो, हम सब लोग मिलकर इस तस्वीर को बदलने का काम करें। आज उत्तर प्रदेश दिन पे दिन प्रगति के पथ पर है और हम लोग मिलकर इस तस्वीर को सुधारने का, अच्छी तस्वीर बनाने का काम में लगे हैं। इस उम्मीद और आशा के साथ में कि राष्ट्रीय लोकदल इस तस्वीर को बनाने में सफल होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो क्या कुछ किसानों के लिए आप कर पाएंगे? देखिए, जो किसानों के नए मुद्दे चले आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस समय किसानों के अधिग्रहण का जो मैटर था बहुत पुराना, यहाँ नया एयरपोर्ट बनना, जिले में नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब अलग अलग एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जा रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर जिले में, हर कस्बे में इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप होंगी तो मैं समझता हूं रोजगार का बड़ा साधन मिलेगा। और इससे नौजवान, आज जो बड़ा संकट है, कहा जाता है कि देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी का ये समय चल रहा है, जब ये टाउनशिप बनेंगी तो इनसे लोगों को, बच्चे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो हम यही संदेश भी है और ये कोशिश भी है कि नौजवानों को अधिकतम रोजगार मिले। और हमारे आदरणीय नेताजी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार में, वो कौशल विकास और उद्यमशीलता का डिपार्टमेंट है। वहां से वो इतना स्किल डेवलपमेंट के साथ में इतने दो बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, इतना काम दिया जा रहा है। और मैं समझता हूं हर प्रदेश में जा जाके वो रोजगार का काम करा। अभी आपने देखा लखनऊ में भी अभी 5-7 दिन पहले ही और एक बड़ा रोजगार मेला वहां लगा और उन्होंने करीब 8,000 बच्चों को रोजगार के फिर पत्र दिए गए थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिए। तो चौधरी साहब इस मिशन में बहुत तेजी से लगे हैं कि नौजवान किस तरह से कार्य, स्किल डेवलपमेंट का लेकर उसको कैसे रोजगार उसको मिले, कैसे वो आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ में हम लोग लेंगे कि किसान भी खुशहाल हो, नौजवान के हाथ में काम हो और देश की तस्वीर अच्छी हो और उत्तर प्रदेश की तस्वीर और भी अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।